थी एडल्ट्री के मामले में, देखो बड़ा सिंपल था। मैरिड मेल, मैरिड फीमेल, अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल, चारों वयस्क हैं, बच्चा नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैरिड मेल, मैरिड फीमेल, अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल, स्पष्ट एकदम। और बच्चे इसमें नहीं है, ये सब वयस्क लोग हैं। अनमैरिड मेल का रिलेशन अनमैरिड फीमेल से है सहमति से, सहमति सब में है, ध्यान रखना है। बिना सहमति के बलात्कार ही होगा। सहमति और एडल्टहुड हम कॉमन लेके चल रहे हैं। तो यदि कोई अविवाहित पुरुष अविवाहित स्त्री से प्रेम करता है, प्रेम संबंध में है, यौन संबंध में है, तो कानून को इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर सहमति है तो। स्पष्ट यहां तक। मैरिड मेल तो ये पति पत्नी नहीं है, ठीक है, मतलब आपस में मैरिड लोग नहीं है। मैरिड मेल किसी अनमैरिड फीमेल के साथ यदि प्रेम संबंध में है तो कानून को इससे कोई समस्या नहीं है, ना पहले थी ना अब है, ठीक। कितना खुश हो रही है इस बात से। अरे यार चलो बाल बाल बच गए। ऐसे मत सोचो यार, कानून का महत्व देखो, ठीक है। पता है? अच्छा अच्छा, तो फिर हंस क्यों रहे थे? ऐसी हंसी आ गई, कुछ याद आ गया, पुराना याद आ गया। चलिए तो मैरिड मेल अनमैरिड मेल किसी अनमैरिड फीमेल से प्रेम करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं। स्पष्ट यहां तक। ये जो मैरिड फीमेल है इसके बारे में कानून ये था कि यदि इसका पति इससे प्रेम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसका पति किसी और से करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड मेल के किसी अनमैरिड फीमेल से प्रेम करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई मैरिड मेल या कोई अनमैरिड मेल इससे प्रेम करता है तो इनको जेल हो जाएगी। ये कानून था। इसको जेल नहीं होगी, ये व्यवस्था की है कि मैरिड फीमेल को जेल नहीं होगी, उसको इनोसेंट मान के चला जाता है। ये मान के चलते कि वो इनोसेंट है, ये मान के चलते कि डोरे डालने वाला पुरुष ही रहा होगा, ये तो मूलतः ठीक होती है। तो मूल समस्या पुरुषों में ये मान के चला गया इस कानून में। अब ये जो कानून था ये मैकॉले वाला जो आईपीसी था ना, उससे कानून है, 1860 से बना हुआ है। इसका विरोध पुरुषों को करना चाहिए या महिलाओं को करना चाहिए? इसका विरोध दोनों को करना चाहिए था, दोनों को। पुरुषों को इसलिए कि जेल हो जाते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई विवाहित महिला किसी वजह से अपने जीवन में अच्छा महसूस ना कर रही हो, उसको किसी से प्रेम हो जाए, उसको प्रेम किसी से है, उसने प्रपोजल दिया, उसने बताया ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूं, और कोई अनमैरिड लड़का था, वो उस प्रेम में आ गया, उसको पता ही नहीं कि शादीशुदा है, उनके बीच में प्रेम संबंध हुआ, तब तक उस पत्नी के पति ने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट पति करेगा इस मामले में, कंप्लेंट पति करता है, कंप्लेंट कर दी, ये लड़का जेल चला गया क्योंकि इसको पता ही नहीं था। और कानून में एक बात स्पष्ट है कि पता न होना अपराध से बचने का उपाय नहीं माना जाता है, पहले पता कर लेना चाहिए था। कानून ये कहता है कि पहले आप पता करो। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको नहीं पता था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब भारत का राष्ट्रपति घर घर जाके बताएगा कि शादी हो गई, इसकी शादी नहीं हुई, ये तो आपको खुद ही पता करना होगा। वो जेल चला गया बेचारा, ये तो गलत हो गया उसके साथ। तो कई पुरुषों ने कहा कि ये बदतमीजी है, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन पुरुषों ने आमतौर पर समर्थन ही किया, क्योंकि पुरुषों को चिंता दरअसल ये है कि उनके घर में जो महिला है ना, पुरुषों को मूल चिंता ये है कि उनके घर की महिला जो है ना वो सुरक्षित रहे और बाकी सबसे सुरक्षित रहे। और उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है कि अनमैरिड फीमेल के साथ मैरिड मेल का संबंध तो जस्टिफाइड है ही, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसलिए इस प्रावधान का विरोध ज्यादा हुआ महिलाओं की ओर से। फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि इन चारों वर्गों में एक ही वर्ग है जो अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता है, वो मैरिड फीमेल्स हैं। और हमारे समाज की विवाह व्यवस्था में आप ही लोगों ने बताया था ना कि 70% शादियां ऐसे ही चल रही हैं।
सुकरात ने बताया था, जिसने बताया था। इसका इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर समाज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा असंतोष है और उस असंतोष से मुक्ति का कोई रास्ता अगर सोचा जा सकता हो, तो वो भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये जैसी किसी से प्रेम करने का सोचेगी वो आगे भाग जाएगा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं क्यों जेल जाऊंगा भाई। इसलिए फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका बहुत विरोध किया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा मानना है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज में विवाह जैसे संबंध पारस्परिक समझदारी पर टिके होने चाहिए। यदि पारस्परिक समझदारी का अभाव है और उनमें से कोई भी पक्ष किसी और व्यक्ति के साथ म्यूचुअल कंसेंट के साथ है, तो ये कानून का मामला नहीं है, ये समाज की नैतिकता का मामला है। इसमें दो ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो वो कहता कि पुरुष भी जेल जाएगा, महिला भी जेल जाएगी। विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री अगर किसी भी और पुरुष या स्त्री से प्रेम करेंगे तो जेल जाएंगे, तो ये हो सकता था। इससे हम और तालिबान जैसे हो जाते, भारत खिसक के अफगानिस्तान के पास चला जाता इससे। दूसरा तरीका जो विकसित देशों में आमतौर पर चलता है कि विवाह इस बात पर टिका है कि लोग एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझें, उसका उल्लंघन ना करें, लेकिन इसमें कानून बीच में नहीं आएगा और कानून भेदभाव नहीं करेगा। जो पुरुष के लिए होगा वही महिला के लिए होगा। तो अब की स्थिति यह है कि विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री किसी अन्य विवाहित या अविवाहित पुरुष या स्त्री से अगर प्रेम करते हैं तो कानून बीच में बाधा नहीं है। अब ये मामला सामाजिक नैतिकता का है। तो आपकी राय में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ठीक दिया है, गलत फैसला दिया? सही फैसला। भाई सभ्य समाज तो ऐसे ही काम करेगा, या दोनों को मना कर दो। आप ये नहीं कर सकते ना कि एक पक्ष को हाँ कर दिया और एक को मना कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते? फिर तो वो, हाँ, इसमें लड़कियों के मामले में ये भी था, पति के मामले में, कि पति की अनुमति हो तो पत्नी किसी से प्रेम कर सकती है। इसमें ये प्रावधान भी था कि पति की अनुमति से, मतलब पति को चिट्ठी लिखे टू द प्रिंसिपल ऑफ होम एंड